गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट लेंस, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल टेंशन की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके नाटो वाले दोस्त ईरान वार को लेकर एग्री नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव हो गई है और नाटो अलायंस में क्रैक्स क्लियरली दिख रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने यूएस जेट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जबकि इटली ने सिसिली बेस पर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लैंडिंग परमिशन देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, पोलैंड ने भी अपने पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम को मिडिल ईस्ट भेजने से मना कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, फ्रांस ने भी यूएस मिलिट्री सप्लाई फ्लाइट्स को अपना एयर स्पेस यूज करने की परमिशन नहीं दी, जिस पर ट्रंप ने ओपनली सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखाई है। तो ट्रेडर्स, आप क्या सोचते हो? क्या नाटो अलायंस वीक हो रहा है या ये सिर्फ टेम्पररी डिसएग्रीमेंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूरोपियन लीडर्स एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ यूएस के साथ रिलेशन और दूसरी तरफ अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। साथ ही वो ये भी नहीं चाहते कि यूक्रेन वॉर पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। वहीं बात करते हैं वेटरन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने एक बार फिर ग्लोबल मार्केट को लेकर कंसर्न एक्सप्रेस किया है। बफेट का कहना है कि इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल सिस्टम के हिडन रिस्क कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज कर सकते हैं, इवन जब मार्केट ऊपर से काल्म दिखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो यूएस फेडरल रिजर्व में होते तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती यूएस डॉलर की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। बफेट ने क्लियरली बोला है कि मॉडरेट इन्फ्लेशन भी डेंजरस होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी परचेजिंग पावर को खा जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम को एक साथ वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी फ्रेगाइल बताया। मतलब सिस्टम पावरफुल भी है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस टूट जाए तो क्राइसिस जल्दी स्प्रेड हो सकती है, बिल्कुल जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या हिस्ट्री फिर रिपीट हो सकती है? आगे बढ़ते हैं। कल डॉलर रुपए पेयर ने सबको सरप्राइज कर दिया है। डॉलर वीक ओपन करता है 93.58 पर, जबकि फ्राइडे को यह 94.81 पर क्लोज हुआ था। इतना ही नहीं, प्री मार्केट में तो यह 93.10 तक भी चला गया था, लेकिन 9 बजे के बाद पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने लगता है और रुपए कमजोर। अब सवाल ये उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? डीलर्स का कहना है कि ऑयल कंपनीज की तरफ से डॉलर की हैवी डिमांड आई है, खासकर रशियन ऑयल खरीदने के लिए। यूएस ने जो 30-डे वेवियर दिया था मार्च 6 को, वो अप्रैल 5 को एक्सपायर होने वाला है, इसलिए कंपनी जल्दी जल्दी खरीदारी कर रही हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमत $115 पर बैरल तक पहुंच गई है और फॉरेन इन्वेस्टर भी रोज लगभग $500 मिलियन स्टॉक्स निकाल रहे हैं। ऐसे में डॉलर की डिमांड बढ़ना तो बनता है। और हाँ, आरबीआई ने बैंक्स को डॉलर बेचने के लिए पुश किया, लेकिन टाइमिंग थोड़ी अनफेवरेबल रही। ग्लोबल डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग हो गया और एशियन करेंसीज भी गिर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इस रुपए डॉलर खबर के बीच एयरटेल से खबर आ रही है कि भारतीय एयरटेल कंपनी अपने डाटा सेंटर बिजनेस नेक्स्ट्रा में लगभग $1 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट ला रही है। इसमें बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जैसे कि अल्फावेब ग्लोबल, कैडली और एनचॉर्ज कैपिटल। अल्फावेब करीब $435 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, कैडली $240 मिलियन और एनकरेज $35 मिलियन। एयरटेल खुद भी इस फंड रेज में हिस्सा ले रही है और सबसे अहम बात, कंपनी नेक्स्ट्रा में कंट्रोलिंग स्टेक बनाए रखेगी। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में एआई, क्लाउड सर्विसेज और डाटा डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब चलते हैं टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ और बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट की। टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कल एक बड़ा ऑर्डर अनाउंस किया है, जिसकी कीमत 357.11 करोड़ है। ये ऑर्डर मिला है जेएसडब्ल्यू ग्रुप से, जिसमें रेलवे वैगन्स और रैक्स का मैन्युफैक्चर और सप्लाई इंक्लूड है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट लगभग 11 मंथ में कंप्लीट होगा और इसमें BLSS, BLCS, DFNV रैक्स के साथ VVCM वैगन्स भी शामिल है। पॉजिटिव बात यह है कि ये एक डोमेस्टिक ऑर्डर है और कंपनी के ऑर्डर बुक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली रेल फ्रेट सेगमेंट में। और बात करते हैं एक बड़ी आईपीओ अपडेट की। अनन्या बिरला की कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया की लार्जेस्ट एमएफआई में से एक है, अब आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए एडवाइजर्स अपॉइंट कर लिए हैं, एक्सिस कैपिटल और कोटक महिंद्रा कैपिटल।
सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये आईपीओ 2000 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच हो सकता है और अप्रैल के स्टार्ट में प्रोसेस ऑफिशियली किक ऑफ हो सकता है। ये लिस्टिंग कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को फ्यूल करेगी, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जहां डिमांड काफी स्ट्रांग बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।